फिजिक्स अच्छे से करो, फिजिक्स खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, मेजॉरिटी खत्म हो गया है, 98% मान लो खत्म हो गया है, एडवांस तो पूरा ही खत्म हो गया है, 2% है वो आप खुद भी कर सकते हो उसको, ठीक है, बोर्ड की बुक निकाल के टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना बस। तो इसी में एक दो क्वेश्चन और कर, अच्छा इंडेक्स एक्सरसाइज पूरी निपटा देना और एनसीवी में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो पूरे कर लेना। किसके? वेव ऑप्टिक्स से, जिसमें वाईडीएसी भी हो, कई सारे तो एनसीवी के इन्हीं सभी ये प्रॉब्लम करा दिया आपको, ठीक है, कई जो एग्जांपल में थे वही प्रॉब्लम करा दी यहीं पे। सो नेक्स्ट एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखो, देखो फाइंड लैम्डा, find lambda that is absent in the given problem, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक होल है, ठीक है, ये स्क्रीन है अपना और इस स्क्रीन पे एक होल दिया हुआ है और ये होल जो है स्क्रीन से इट इज एट 1 mm, देखो इलाज करके दिखाया आपको, तो ये होल है 1 mm पे और ये जो स्लिट्स है इनसे अपन डाल रहे हैं व्हाइट लाइट, कौन बात कर रहा है, यहां से डाल रहे हैं अपन व्हाइट लाइट, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, ठीक है, और ये S1 होगा, ये S2, और यहां से आपको बताना है कि कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट है होल में, कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट है, एब्सेंट मींस डार्क फ्रिंज, एब्सेंट मींस डार्क फ्रिंज, और कैपिटल D दिया हुआ है कितना, कैपिटल D जो है दैट इज 50 सेंटीमीटर, स्मॉल d जो है दैट इज 0.5 mm, निकालो जरूर, कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट है होल में, उसे नीचे लिख लो, एब्सेंट मींस द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज 0, एब्सेंट मींस द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज 0।
है। एब्सेंट मीन्स इंटेंसिटी इज 0। इंटेंसिटी 0 की कंडीशन क्या है? डार्क फ्रिंज। अच्छा, डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिल रहा है? होल पे। होल का पोजीशन कितना है? अरे होल मतलब थोड़ा सा ऐसे एक आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है। होल कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेट दे दिया कि इस कोऑर्डिनेट पे कौन सा वेव प्रेजेंट नहीं होगा। तो y कितना होता है? मिनिमा if light is if wavelength is not present, wavelength is not present, और wavelength present नहीं है तो मिनिमा आना चाहिए। y का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा कैपिटल D। ये तो स्मॉल d जो होता है ये तो फ्रिंज विड्थ होता है। अच्छा, इनटू n कर दें तो क्या हो जाएगा? ब्राइट फ्रिंज के स्पॉट्स आएंगे। इसमें क्या करना है अपने को? 2n + 1/2। ये कंडीशन पर मिनिमम। तो यहां से y की वैल्यू कितनी है? 1 mm। ये 2n + 1/2। लैम्डा कितना है? अच्छा, लैम्डा कितना हो सकता है? 400 से। तो लैम्डा तो ढूंढना है। कैपिटल D कितना है? 0.5 मीटर का। और स्मॉल d कितना है? 0.5 × 10⁻³ 0.05 कट गया। ये 10⁻, वहां भेज दो तो 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2n + 1। सही है क्या? ये लैम्डा की वैल्यू है। हाँ भाई कशिश, कहाँ दिक्कत हो गई? हाँ 50 सेंटीमीटर। तो मीटर कितना होगा? 0.5 मीटर होता है ना। अच्छा, ये देखिए, व्हाट इज दिस? 2 × 10⁻⁻⁶ हो गया। इसको मैं क्या कर दूं? नैनोमीटर में करना चाहता हूं। कितना होगा ये? 2000 हो जाएगा क्या? 2000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2n + 1। ये लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, लैम्डा कहां से कहां होना चाहिए? यानी कि जो लैम्डा है ये कहां से कहां होना चाहिए? 700 से 400। और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर। तो जरा इंटीजर डाल के देखो, कौन सी वैल्यूज पे जिस पे है कि 400 से लेके इधर तक वैल्यूज इसके अंदर आएंगे। तो n की वैल्यू 0 डाला तो क्या है? 2000। उधर एक में नहीं। फिर n की वैल्यू 1 डाली, कितना है? 3। तो 3 डाला तो 2000/3 कितना होगा? 6.6। ये आएगा क्या? अरे इसके बीच में है ना, तो एक तो वो वैल्यू आएगी। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n, इंटीजर डालो। n 1 डाला तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी, n 0 डाला तो लैम्डा की वैल्यू 2000 आ रही। रिजेक्ट मारो। n की वैल्यू 1 डालो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 600। तो ये आ रहा है क्या? सही है। तो एक आंसर तो ये हो गया क्योंकि ये 400 और इसमें इन बिटवीन है। 2 डालो, 400 ही आ रहा है क्या? ओके, 400 भी पॉसिबल है। उससे और नीचे डालोगे तो 400 से भी कम हो जाएगा। तो 400 और 66 वाला ये जो है, ये दोनों वेवलेंथ उस होल पे प्रेजेंट नहीं है। होल मतलब है कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स नहीं होंगे। अरे कुछ भी नहीं है, वही कोऑर्डिनेट्स देके बोला पॉइंट्स बताओ। अच्छा, होल पे
मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी होगी, कौन से वेवलेंथ की होगी, वो कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट बोले which of the wavelengths will have maximum intensity at the hole, उसको क्या करना है, n करना है ना, n कर देना है इसको, ये जो 2n + 1/2 था उसको क्या कर देंगे, n टाइम्स कर देंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम, वो भी निकाल लो। सेकंड पॉइंट लिखो, फाइंड the wavelengths, find the wavelengths where maxima will occur, find the wavelengths where maxima will occur. Find the wavelengths where the intensity is maximum. वो इतना कितना आ रहा है, 2 आ रही है, n = 2, तो n = 2 का आंसर कितना है 500, और आगे पीछे कुछ भी, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। चलिए फिर और कुछ सवाल और देखते हैं। सारे सवाल हो गए ना, जो मेजॉरिटी बुक्स में सारे सवाल हो गए, सिंपल ऐसे ही सवाल आपको करने हैं, बुक्स में भी ऐसे होंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं उसमें। अच्छा, अब एक सिंपल सा पॉइंट है, लिखे फाइंड द नंबर ऑफ maximas possible, find the number of maximas possible for the given YDAC setup, for the given YDAC setup. ये S1 है, ये S2 है। अब आपको पूछा है कि कितने मैक्सिमास हो सकते हैं। मैक्सिमम में इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 0, दैट इज डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, अब ये देखो सिंपल सा है, बोले कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा हो सकता है। तो यार इनमें डिस्टेंस कितना है, 1 mm है, तो ये मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा। और याद है अपन यहां से देखते थे कि यार ये S1P होगा और ये S2P होगा। अच्छा, इनमें गैप कितना है, एकदम छोटा,
1 mm का है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर की है। अच्छा तो ये गैप में मैं इग्नोर ही मार सकता हूँ, मैंने यहां से ये एंगल लिया था थीटा। अच्छा ये मेरा पार्ट डिफरेंस आया था, कितना आया था? ये d sin थीटा। अच्छा d sin थीटा में बस ये चीज है कि यार इनका एंगल और इनका एंगल क्या नियरली सेम है। अब ये d/2 है और ये वाला गैप जो है इससे मैंने थीटा एंगल मेजर किया, तो इधर से भी थीटा ही एंगल होगा, ये बहुत पास पास ही है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। थीटा होगा तो ये देखिए जरा, ये थीटा तो ये वाला भी क्या? थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? सही कर रहा हूं क्या? नहीं कुछ गड़बड़ किया मैं? ऊपर वाला थीटा होगा एक से, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला थीटा ये 90 माइनस थीटा और ये कितना है? थीटा है। अच्छा पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस कितना है? डेल्टा x इज d sin। अब यहां तक सही है। फिर अपन ने दो तीन चीजें बोली थी कि यार अगर y बहुत छोटा है, ठीक है, और d ऐसा है तो अपन इसको sin थीटा को थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें वो वैल्यू क्या थी? थीटा वाज वेरी स्मॉल। बट अभी इसने क्या पूछा है कि यार आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जो है इसकी मैक्सिमस कितने आ सकते हैं इसमें। तो ये तो मेरा क्या हो गया? गैप हो गया। अब मुझे यहाँ पे पता है sin थीटा की वैल्यू पता है, sin थीटा की मिनिमा और मैक्सिमा कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? -1 से +1 तक हो सकता है ना sin थीटा। तो ये जो गैप है, पार्ट डिफरेंस है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? d हो सकता है। मैक्सिमम प्लस d, मिनिमम माइनस d, मतलब नीचे की तरफ। तो आपको बताना है मिनिमम कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा x, दिस इज पार्ट डिफरेंस। अच्छा पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितना होता है? अगर एक वेव है 1, दूसरी वेव है 2, दोनों में अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और λ/2 कुछ हुआ जैसे λ/2, 3 λ/2 तो कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा, देन कैसा हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लैम्डा पता है, n कितने आ सकते हैं जरा पता करो इसको, n कितने आ सकते हैं पता करो। यहाँ लैम्डा जो है ना नैनोमीटर में नहीं है, हाँ मिलीमीटर में दिया, तभी तो आंसर आएगा। नहीं तो लैम्डा नैनोमीटर में तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम ही होगा। d sin theta is n lambda, sin theta is n into lambda कितना है? 0.5, d कितना है? 1 mm, कितना हुआ बेटा ये? n/2, sin theta is n/2। sin theta की वैल्यू कितनी हो सकती है? sin theta की +1 से -1 हो सकती है। सो sin थीटा की वैल्यू जो है वो कहां से कहां? -1 से +1। ये कितना है? n/2 से माइनस कितना हुआ? -2 से प्लस कितने n की वैल्यूज कितने हुए इंटीजर? -1 सॉरी -1 0 +1 और +1 कितने मैक्सिमम? 5, ओनली 5 मैक्सिमम। ये 0 को काउंट करना मत भूलना, ओनली 5 ब्राइट फ्रिंजेस वुड बी ऑब्जर्व। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैम्डा जो है छोटा है, ठीक है, ले रहे हैं यहां तक। तो ओनली 5 मैक्सिमम्स आर प्रेजेंट, ओनली 5 मैक्सिमम्स आर प्रेजेंट।
आगे क्या कितने हैं 5, 0 को काउंट करना मत भूलना, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में 4 भी दे दे, 5 दे दे, आप सीधा ये -2 देख के -1 -2 1 2 करके 0 को भूल सकते हैं आप। तो ये चीज याद रखना। अच्छा एक और सवाल लिखते हैं। पूछो इसका इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व करके आज सेंड कर दो। इंटेक्स एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सवाल करा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ हुआ नहीं, सारे सवाल होने चाहिए। अब ईशान एकदम मुस्कुराता रहता है और उसके आगे वाले भी मुस्कुराते रहते हैं। कितने खुश रहते हैं, बढ़िया सिलेक्शन होगा। खुश रहो तो सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन में रहोगे तो दिक्कत नहीं। अपने स्टूडेंट का इतना ज़्यादा टेंशन लेता है, इतना कि वो एडवांस में पढ़ रहा है तो एकदम कांपने लग गया था। फिर मेंस ठीक था बट एडवांस में तो एकदम भारी सवाल, भारी और तैयारी भी अच्छी करी, टॉप रैंक करता, फिर भी एकदम क्या बस नहीं शो तो ठीक किया। आखिरी में सब गिव अप मारते थे। कुछ बच्चे रहते हैं हिम्मत वाले, IIT तो पढ़ेंगे। तुम लोग में ज्यादा टेंडेंसी है, तुम लोग कर ही लो। और क्या था जरूरी है वो आता सब। अच्छा पढ़ लिया, अच्छा मल्टीपल टाइम्स हो, चलो ठीक, ओके। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, इन YDSE if small d is 700 nanometer, if small d is 700 nanometers and lambda is 200 nanometer, then find the number of maximas and minimas on the screen. Then find the number of maximas and minimas on the screen. Then find the number of maximas and minimas on the screen. If the distance between the screen and slit is 2 meters, the distance between the slit and screen is 2 meters. Small d कितना है 700 नैनोमीटर, ठीक है, और लैम्डा कितना है 200 नैनोमीटर, कैपिटल डी दे रखा है कितना है 2 मीटर। तो सेम एक ही चीजें लगा दो, डी दिया है, साइन थीटा है, एन है, लैम्डा है, कंपैरेबल है। पहले में अपन ने क्या किया था, डी बहुत छोटा रखा था, शायद ऐसा कुछ था, लैम्डा बहुत छोटा रखा था। अब क्या करते हैं, मैंने डी बहुत
बड़ा कर, सॉरी बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, कंपेरेबल कर दिया। तो जरा वैल्यू निकालो, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। सेम डिट्टो सब सेम ही करना है इसको। सेवन मैक्सिमम, 9 मैक्सिमम। ओके, मिनिमा मिनिमा कितने होंगे? अरे मैक्सिमम आने के लिए n लैम्डा, मिनिमा आने के लिए 2n + 1 लैम्डा बाय 2। मैक्सिमा के लिए 3 sin थीटा n लैम्डा, तो sin थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाय d, तो ये कितना है sin थीटा इज n लैम्डा कितना है 200, ये d कितना है 700। ओके, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आई 2n बाय 7। अब sin थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए +1 से, सॉरी -1 से +1, 2n बाय 7, सॉरी +1, ये -1, तो -7 सही आएगा। तो ये कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी -3.5 से +3.5, तो n की इंटीजर वैल्यू कितनी हुई -3, -2, -1, 0 भी लेना पड़ेगा क्या, 0 1 2 3, कितना है 7, कितना है 7 है। अब मिनिमा कितने होंगे, मिनिमा कितने होंगे, देखिए d sin थीटा को क्या लेना है, सॉरी d sin थीटा कितना लेना है 2n + 1 बाय 2 लैम्डा, ठीक है। अब d करके देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा इज 2n + 1 बाय 2, ये लैम्डा बाय d करेंगे तो ये 2/7, तो कट गया, कितना आया sin थीटा का वैल्यू कितना है 2n + 1 बाय 7 आ गया क्या, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, कहां से कहां +1 से, सॉरी -1 से +1 निकाल लो, 5 से कितने आती है 8 में 7 मैक्सिमा 8 मिनिमा। 7 मैक्सिमा और 8 मिनिमा। कितने मिनिमा है 8 आएंगे वहां से, कौन कौन से करने पड़ेगा, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आएगी 2n, एक सेकंड 2n + 1 बाय 7, ये है -1, ये है +1, तो -7 और इधर -1 आ जाएगा, दिस इज 2n, यहाँ पे 7 -1, तो ये जाएगा -8, दिस इज 2n, और ये है 6, तो -4, और ये है 3, तो कौन कौन सी वैल्यूज है -4 -3 -2, -4 -3 -2 -1, 0 लेना पड़ेगा क्या 1 2 और 3, कितने 1 2 3 4 5 6 7, कितने 8 मिनिमा, मैक्सिमा। सर वो आपने
ये n की वैल्यू इंटीजर ही क्यों काउंट करी? इंटीजर ही होता है ना वो। अच्छा सर यहाँ पे इससे कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते क्या? 7 है तो उसमें कम होना चाहिए, नहीं आपको फॉर्मूला डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये केसेस कब है? ये केसेस जब d और लैम्डा में क्या है, जो कंपेरेबल गैप हो, तब ये चीज काम आती है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक सिंपल सा एक बार क्वेश्चन आ गया कि हमेशा आप क्या करते थे, सोर्स को d/2 लिखते थे ना। जैसे देखो एक तो सोर्स होता था और फिर यहाँ पे स्लेट रखी जाती थी, और स्लेट से S1 से और S2 से S सेम रहता था। मान लीजिए अपन ने ऐसा कुछ किया, ये यहाँ रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, दिस इज S1, दिस इज S2। अब ये जो गैप है ये इक्वल गैप नहीं है, इसको मान लो अपन थोड़ा सा और अच्छे से करके इसके पास ले जाते हैं, इसको दूर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये इधर है और ये यहाँ जाके यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ये यहाँ जाके यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंटीजर 1 ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। आपको सिंपली इतना पूछा गया, फाइंड दी कंडीशन फॉर, इस यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ आ रही है, फाइंड कंडीशन फॉर मिनिमम, मिनिमा के लिए कंडीशन बताओ आप। तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा सो देख लो, एक बार देख लो, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने L1 और ये L3, इसने कितना किया L2 प्लस L4, तो जो मेरा पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x, वो क्या होगा, ये पहले ऐसा कर लीजिए, जो भी बड़ा हो इनमें, है ना, कौन देखने से कौन बड़ा लग रहा है, ये वाला नीचे वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैंने L2 प्लस L4, फिर क्या करूंगा माइनस L1 प्लस, सही है ये, बस ये डेल्टा x हो गया। अच्छा डेल्टा x अगर क्या हो, अब अपने को फिर और कंडीशन नहीं दी है, बोले लैम्डा फाइंड कंडीशन ऑफ फॉर मिनिमा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो डेल्टा x क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा तो मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए 2n प्लस 1/2 लैम्डा, तो L2 प्लस L4 माइनस L1, ये कितना होना चाहिए 2n प्लस 1/2, ठीक है। छापो इसको, ये ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दे दें, मैक्सिमम मिनिमा का क्या है, हो सकता है L1 को पहले दे दे, L2 को माइनस पे दे दे, ये भी सिंपल सा, ज्यादा टफ है क्या ये, बहुत ज्यादा इजी है। छापा गया इतना। अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, अरे